हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे कि 3 मंथ्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पूरा कैसे कंप्लीट करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे हम बेसिक्स के कैसे कवर करेंगे। 3 मंथ्स में क्या ये पॉसिबल है कि हम 3 मंथ्स में अपनी पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकें? तो आंसर है येस। 3 मंथ्स में हम पूरी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री को। और आप इसे चाहें तो पार्ट वाइज डिवाइड करके करिए, मतलब पहले फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक करिए। या फिर आप चाहें तो पूरी ही केमिस्ट्री को, मतलब पहले 11th को करिए फिर 12th को करिए। ये आपके अकॉर्डिंगली है कि आप किस तरह से इसे करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये इस तरह से आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। देखिए, बायोलॉजी का है, हाँ, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, सारा ही सिलेबस अगर आप इस तरह से बना लेते हो एक A4 शीट में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके हो गए हैं और कौन से टॉपिक अभी आपको करने हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप ये देख लेते हो कि मेरे ये टॉपिक हो गए हैं, ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो आपको एक रैंडमली आइडिया मिल जाता है कि अब आपको ये सब्जेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप पूरा ही सिलेबस अपने A4 शीट में लिख लीजिए और अपने टेबल के सामने ही आपके पास होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर आपको, जैसे कि आपको ये अगर आप ऐसे बना लेते हैं, आपके सामने ये रहता है, तो आपको एक आइडिया रहता है कि यार इतनी ढेर सारी चीज़ें मेरे पास अभी बाकी है करने के लिए, तो आप और जल्दी जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स पहले आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपने बेसिक्स नहीं किए हैं तो बाद में आपको जाके प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे इक्वेशंस और छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक शुरू करें तो आप एक चीज़ याद रखें कि आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट कहाँ से करनी है। पहले तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक का था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप उसका एक 1 शॉट वीडियो देखिए। उसके नोट्स आपको 3 मंथ्स है। अब मैं कहती हूँ, मैं बार बार ये कहती हूँ आप लोगों से कि अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आपकी बुक है इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की जो बुक है, आप उसी में साइड में अपने सारे ही नोट्स बनाएंगे और आप और कहीं भी नोट्स नहीं लिखेंगे। मैं साइड में बनाने के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि जब भी आप एक बार NCERT रीड करते हो, जब आप NCERT रीड करोगे और जब आपने साइड में मतलब केमिस्ट्री के साइड में अगर आपने नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो आप एक बार जब NCERT रीड करने जाओगे तो साथ साथ में आप नोट्स भी रिवाइज़ कर लोगे। इससे ये होता है कि एक ही टाइम पे हमने नोट्स भी रिवाइज़ कर लेना होता है और एक ही टाइम पे हमने NCERT भी रीड कर लेते हैं, तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है, ठीक है। अगर आप अलग से कहीं नोट्स बनाते हो तो पहले आप NCERT रीड करोगे, फिर आप नोट्स पे जाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। और फिर ऐसे हम करते हैं ना कि ना हमारा NCERT हो पाता है ना ही हमारा नोट्स हो पाता है। तो मैं साइड में इसलिए कहती हूँ कि आप छोटा छोटा NCERT की साइड में काफ़ी सारी जगहें रहती हैं, तो आप उसे छोटा छोटा लिखने की कोशिश करिए। और मेरी मानना है कि जब भी आप छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। और रीडिंग करने में काफ़ी इजी होगा। तो मेन बात ये है कि जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए एक और बेसिक चीज़ें हैं कि जब भी आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपने देख तो लिया कि आपको सिलेबस किस तरह से बनाना है। अब मैं आपको एक बुक के बारे में बता देती हूँ, जिसका नाम फिंगर टिप है। ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, जो कि मैंने काफ़ी यूज़ की इस बुक को। तो मैंने अपने सारे ही सब्जेक्ट इस बुक से कंप्लीट किए थे, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है और उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो 5 प्रोसेस क्या होगा? अगर आप 1 शॉट वीडियो, फर्स्ट क्या है कि आप 1 शॉट वीडियो देखेंगे। सेकंड क्या है, आप उस वीडियोस के नोट्स बनाएंगे NCERT की बुक के साइड में, ठीक है। थर्ड क्या है कि जब भी आप NCERT रीड करेंगे तो NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं उसे कंप्लीट करेंगे, NCERT के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे और हर 4 डेज़ में आप इसे रिवाइज़ करेंगे, तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि एक है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग।
ये केमिकल बॉन्डिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत मतलब मिक्स्ड अप चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जिसे आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप इसलिए इसे कंप्लीट करिए। अगर आपको हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, सम बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने कहा पहले ही आप कर लेंगे। वो 5 चीज़ें आप फॉलो करेंगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मुझे ऐसा लगता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो चैप्टर है उसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर और आपको क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स और एमाइन चैप्टर जो है वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। एक एक क्वेश्चन आई थिंक आप देख सकते हैं कि आएंगे, और शायद इस बार एमीन तो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। और फिर हाँ, ये आपके हो गए हेलो एरीन हेलो एल्केन हो गया। कंपाउंड्स आप देख लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करना है आपको। इस तरह से आपको जर्नल ऑर्गेनिक सारी कंप्लीट करनी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आपको नहीं आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवाइज भी करना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको हैबिट बनी रहेगी कि आपको कहाँ कौन सा बॉन्ड लगाना है। ठीक है, H2O क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, आपको लिखना आ जाएगा, आपको उसको ड्रॉ करना आ जाएगा, उसके सिम्बल्स पता हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या 3 मंथ्स में ये चैप्टर हो जाएगा। तो ऑफकोर्स हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट मंथ ऑर्गेनिक, सेकेंड मंथ इनऑर्गेनिक और लास्ट में फिजिकल करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से आप साइड में रिवीजन करते रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो 2 महीने में आपको अपनी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है और लास्ट के मंथ में आपको अच्छी तरह से रिवीजन कंप्लीट करना होगा, PYQs भी करने होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा रिवीजन के लिए आप जब रिवीजन करोगे तो आप तो एक NCERT के टेस्ट का एक NCERT की टेक्स्ट बुक आती है, आप उसे भी कंप्लीट करेंगे। NCERT तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप इस सीरीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सीरीज़ से मैंने भी प्रैक्टिस की थी। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज सच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये रहा मेरा बुकलेट। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे बुकलेट मिलते हैं और पीछे आपको मार्कशीट भी मिलती है इसमें, जैसे कि आपने कौन से क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से आप यहाँ बना के देख भी सकते हो, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, और फिंगर टिप्स मैंने आपको दिखाई दिए। ये बुक हो गई है आपकी। नोट्स आपको कैसे बनाना है, तो नोट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स आपको A4 शीट में ज़्यादा तो नोट नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, आपको थोड़े थोड़े ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपको लगे कि वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए और करने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन के लिए करते हो तो अच्छा है। और हाँ, GOC आप कंप्लीट करेंगे, ये ऑर्गेनिक में मस्ट है। हाइड्रोकार्बन करेंगे, एल्डिहाइड करेंगे, कीटोन करेंगे। इन सब से आप अगर ये कर लेते हो तो कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो अच्छी तरह से आपके बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।